जहां तक हम पेसिव की बात करते हैं, इस बी का बहुत ही महत्व है। ये जो बी है और V3, इन दोनों के बिना दुनिया का कोई भी पेसिव वॉइस नहीं बना सकते। ये जो बी है इसकी फॉर्म चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये गो है, तो गो से आप गोज भी बना सकते हैं और गोइंग भी बना सकते हैं, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट भी होती है और थर्ड फॉर्म गोन भी होती है। उसी तरीके से ये जो बी है इसकी फॉर्म चलती है जैसे इज, आर, एम, ये प्रेजेंट में चलती हैं। पास्ट में वाज, वर, और कॉन्टिन्यूअस में ये बीइंग, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पेसिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में इज, आर, एम में से कोई एक आएगा, उसके बाद V3 आएगी। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पेसिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वाज, वर में से कोई एक आएगा, उसके बाद क्या होगा, V3 आएगी। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पेसिव बनाते हैं तो वहाँ विल और शैल हैं। विल और शैल मॉडल हैं। मॉडल यानी कि कैन, कुड, शुड, वुड, उनके ही भाई हैं शैल और विल। तो मॉडल क्या करता है, अपने साथ बेस फॉर्म लेता है। मॉडल क्या करता है, अपने साथ बेस फॉर्म लेता है, यानी इज, आर, एम, वॉज, वर तो लेगा नहीं, वो तो लेगा बेस फॉर्म। तो जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पेसिव बनाते हैं तो विल तो वहाँ है ही, और वो विल क्या करेगा, अपने साथ बेस फॉर्म लेगा। तो बेस फॉर्म क्या है, बी, ये बेस फॉर्म है। ये जो गो है ये बेस फॉर्म है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। तो विल क्या करेगा, ये मॉडल है, तो मॉडल क्या करता है, अपने साथ बेस फॉर्म लेता है। तो यहां बी आएगा। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम पेसिव बनाएंगे तो विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, विल बी प्लस V3। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद में विल बी, V3। इंडेफिनिट टेंस की हमने बात कर ली, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हो गया, इज, आर, एम में से कोई एक आएगा, V3 आएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी वाज, वर में से एक आएगा, V3 आएगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल के साथ बी आएगी प्लस ये V3 आएगी। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पेसिव की बात करी है। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हम पेसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट इज, आर, एम में से कोई एक आएगा, प्लस ये बीइंग भी लगेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम में से एक आएगा, बीइंग लगेगा, बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, बी, ये बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वॉज, वर में से एक आएगा कोई, उसके बाद में बीइंग आएगा, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव या हैज में से एक आएगा, हैव या हैज के बाद में बीन आएगी, क्योंकि ये इसी की थर्ड फॉर्म है। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट हैज, हैव में से एक, उसके बाद में बीन, और बीन के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस में क्या होता है, वहां पर हैड है, हेल्पिंग वर्ब हैड है। पास्ट परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा हैड,
हैड के बाद में आएगी ये बीन, और बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव या शैल हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में विल हैव के बाद में बीन लगाई जाएगी। विल हैव के बाद में बीन, और बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। विल हैव बीन थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस बनता है सब्जेक्ट विल हैव, फिर बीन आएगी और उसके बाद में V3 आएगी। टेंसों में 8 प्रकार के पेसिव वॉइस होते हैं। 8 प्रकार के पेसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पेसिव वॉइस पढ़ा चुका हूँ। इसी चैनल में मैंने पेसिव वॉइस की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने पेसिव वॉइस पढ़ाया है डिटेल में, वो आप देख सकते हैं।